इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो इंफॉर्मेशन के रूप में है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और आपके चिल्ड्रन के 5 मित्र जिनके साथ वो खेलता है, या बड़ा हो तो जिनके साथ वो बाहर घूमने जाता है, ऐसे 5 नाम तो आपको याद रहने चाहिए। ऐसे उन 5 को तो आप कभी मिले हुए होने चाहिए, वो नहीं है। सो यू डोंट हैव नॉलेज, यू हैव इंफॉर्मेशन। और आपके लड़के के जो 5 मित्र हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी आदतें क्या है, उस कैरेक्टर और आदतें की इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे कितनी है कितनी नहीं है, वो एनालाइज करना, वो विजडम है। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आपको बहुत प्रसन्न करना है व्यूअरशिप बढ़ा के टीवी एक्टर्स को, आपको बहुत प्रसन्न करना है व्यूअरशिप बढ़ा के आईपीएल वाले को। इसलिए बच्चों के फ्रेंड्स में रस लेना, कुछ जानना, वो आप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हो। इट इज फुलिशनेस, एब्सोल्युटली फुलिशनेस। So information should be transformed into knowledge and knowledge should be transformed into wisdom. अगर विजडम थोड़ा भी आए, पृथ्वी पे सभी प्रश्न का सॉल्यूशन है। 20 साल में पृथ्वी पे से पॉवर्टी जा सकती है, हेल्थ फ्री हो सकता है, एजुकेशन फ्री हो सकता है, सभी के लिए हाउसिंग हो सकता है। इतने रिसोर्सेस भगवान ने ये पृथ्वी पे रखे हैं। लेकिन बीच में हम जो मैनेजर्स हैं वो ठीक तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं। The annual defense budget of the world is $1,500 billion. $1 billion मतलब 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 crores multiply by 1,500, 7,000 crores multiply by 1,500, इतना तो एनुअल डिफेंस बजट है पृथ्वी पर। अगर टॉप 20 कंट्रीज, मेरा ये सुझाव है, शायद वहां तक पहुंचे तो वे लोग सोचेंगे 20 साल तक टॉप 20 countries of the world, if they decide that we will not go at war, we will not do any more R&D, research and development of weapons, we will not do more production of weapons, जो है वहीं पे हम स्थिर हो जाएं। आर्मी नेवी एयरफोर्स चाहिए, कोई सिविल अनरेस्ट हुआ, टेररिज्म हुआ तो वो चाहिए, तो वो जो है वो रखो, नया R&D बंद कर दो, नए वेपन प्रोडक्शन बंद कर दो 20 साल तक ही, तो ये एनुअल डिफेंस बजट 50% पे आ जाएगा। That is $750 billion a year. पहले 5 साल में पृथ्वी पे सभी परिवार के पास एक घर हो जाएगा। दूसरे 5 साल में पृथ्वी पे सभी व्यक्ति के लिए फ्री एजुकेशन हो जाएगा। तीसरे 5 साल में पृथ्वी पे सभी व्यक्ति के लिए हेल्थ केयर फ्री हो जाएगी। और अगर अग्रिम क्रम पे ले तो प्रथम 5 साल में पृथ्वी पे सबके लिए फ्री फूड हो जाएगा। आपको लग्जरी भुगतनी है तो आप काम करो, बेसिक फैसिलिटीज विल बी फ्री, फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। व्हाट इज $750 billion a year? Unimaginable. रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आई डोंट नो अबाउट इट्स एनुअल रेवेन्यू इन $1 billion. 3,50,000 crores. 3,50,000 crores, 4 लाख करोड़ आप मान लो। तो इससे तो बहुत 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 बड़ी ये बात है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में बैठते हुए लोग मानते हैं कि हम बहुत बुद्धिशाली हैं, लेकिन एक ये विचार नहीं कर पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि मोर वॉर्स हैव बीन फॉट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस देन इन 100 years बिफोर दैट। 1945 में यूनाइटेड नेशंस का क्रिएशन हुआ। किस लिए क्रिएशन हुआ? पृथ्वी पे शांति बनी रहे, युद्ध न हो,
इसलिए उसका क्रिएशन हुआ है। तो उसके बाद पिछले 70 साल में जितने युद्ध हुए, तो यूनाइटेड नेशंस के क्रिएशन के पहले 100-150 साल में इतने युद्ध नहीं हुए थे। क्योंकि कई बार मैं कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कमेटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो डिग्निटरी जाते हैं, उसमें से कोई डिग्निटरी तो ऐसे भी होते हैं कि बिफोर ही एंटर्स द मीटिंग रूम, द लास्ट फोन कॉल वाज अ डिफेंस डील, और अंदर जाके फिर पीस की बातें करते हैं। मैंने अच्छे शब्द का प्रयोग किया, डिफेंस डील, एक्चुअली इट इज एन आर्म्स डील। फिर अंदर जाके हाउ कैन वी हैव पीस, भाई साहब आपका लास्ट फोन आउटसाइड द ऑडिटोरियम आर्म्स डील था। तो ये हिपोक्रेसी है। ये 1960 में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे यू थांट, उन्होंने एनुअल मीट में प्रवचन में कहा था कि द प्लेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज फ्लाइंग एट अ हाई अल्टीट्यूड, it is flying at a tremendous speed, but it doesn't know in which direction it is going. आपके पास स्पीड और अल्टीट्यूड हो लेकिन दिशा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता के बीच हम जीते हैं। हमारा 70-80 साल का जीवन है। How can we be more human so that we feel that my life I am satisfied? At the end of the life, जीवन के अंत में आप सभी को जीवन के प्रति, जो जीवन आपने जिया, संतोष चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes or no? मैंने अपना जीवन जिया। आपको इतना आनंद तो चाहिए कि मैंने अपना जीवन में पूरा आनंद, इस पृथ्वी पे जब मैं रहा 70-80 साल, आई एंजॉयड इट। इतना तो होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन एंड जॉय विथ योर ओन लाइफ एट द एंड ऑफ योर लाइफ, दैट कम्स बाय ह्यूमन, मोर ऑफ बीइंग ह्यूमन। उसमें सबसे पहली बात है एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन्स। उसके साथ आप खेलना मत। मैं कई बार कहता हूं कि इवन इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो भी प्लग में उंगली डालने की आपको इजाजत नहीं है। 35 years as an electrical engineer and you become the chairman of the Maharashtra Electricity Board, आप प्लग के सामने बैठ के ये नहीं कह सकते ये चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं अंदर डालता हूं प्लग में। इलेक्ट्रिसिटी पहचानती है, इलेक्ट्रिसिटी चेयरमैन की उंगली को पहचानती है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नोज ओनली ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड, इट डजंट नो योर पावर, post and position.